हर हर महादेव। 29 जुलाई 2025 आवश्यक सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम तिथि नाग पंचमी की। साल की यह सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। नाग पंचमी 29 जुलाई को इस बार कुमार योग और रवि योग के साथ मनाई जाएगी। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि इस दिन को सर्वश्रेष्ठ बना रहा है। आपके घर पर भी लगातार कन्याएं जन्म ले रही हैं, संतान की आपको कामना है, वंश वृद्धि की कामना है, तो तत्काल आपको इस कार्य को करना चाहिए। इससे कोई दोष लगा है आपकी कुंडली में, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो या कोई अन्य बाधा आपको तंग कर रही है, नवग्रहों की परेशानी के कारण आपके संतान प्राप्ति की दिक्कत बन रही है, तो इस उपाय को आपको नाग पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो उसमें आपने जरूर देखा होगा कि पंडित जी जो है वह 5वां घर आपके कुंडली में देखते हैं कि यहाँ पर संतान प्राप्ति की क्या स्थिति है। 5वां घर हमेशा संतान प्राप्ति, विवाह की बाधा को दूर करने के लिए माना जाता है। काल सर्प दोष से जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आती है, जैसे शादी या विद्या में बाधा आती है, संतान में विलंब होता है, दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट आती है, मानसिक अशांति बनी रहती है और साथ ही स्वास्थ्य की बाधा, धन अभाव, प्रगति का रुकना, कुंडली में जिस भाव में कालसर्प योग लगा होता है उस भाव की वह हानि कराता है। इसका उपाय करने के लिए आप सभी को सावन महीने के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी के दिन श्रेष्ठ रूप में इन कार्यों को करना चाहिए। जल्दी उठे। इस दिन जितनी देर आप उपाय करते हैं, जैसे सुबह तो उतनी देर व्रत करें, नहीं तो व्रत उपवास उतना आवश्यक नहीं है, इच्छा आपकी है आप कर सकते हैं, परंतु व्रत उपवास बिना भी उपाय किए जा सकते हैं। जल्दी उठकर लाल पीले रंग के कपड़े पहने सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। जैसा कि इस दिन अपने घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से या घर के किसी भी स्थान पर 5 नागों के स्वरूप बनाए जाते हैं। कोयले से, गेरू से, मिट्टी से या किसी घर में आटे से भी 5 नाग देवता के स्वरूप बनाए जाते हैं और इन्हीं को पूजन करने का विधान है। आप सभी को भी अपने घर पर इनके निमित्त पूजन करना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सांपों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था। इस दिन नाग देवता के 5 स्वरूप अर्थात 5 नाग होते हैं। अनंत नाग, वासुकी, तक्षक, कार, कोटक और पिंगल की पूजा अर्चना की जाती है। भविष्य पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि सर्प काटने से किसी की मृत्यु हुई तो उसकी सद्गति इससे होती है। तो आप सभी भक्तजनों को अपने घर पर जो भी आपका स्वरूप है, आपके घर पर 5 स्वरूप अगर आटे से, मिट्टी से या गेरू से, कोयले से आप नहीं बना पा रहे हैं घर के दरवाजे या घर के शुद्ध स्थानों पर, तो महादेव की मूर्ति में इन 5 स्वरूपों का स्मरण करते हुए आपको महादेव की मूर्ति में जो नाग देवता हैं उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। उन्हें रोली, चंदन, मोली, अक्षत आपको समर्पित करना है। मौसमी फलों को भोग लगाकर नाग पंचमी की कथा सुननी चाहिए। साथ के साथ आपको एक दूध का सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। दूध इस दिन बहुत विशेष माना जाता है। दूध अगर आप यह स्वरूप में देखिए, संतान कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए दूध बहुत विशेष होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको दूध लेना है। दूध का उपाय आपको 2 भागों में अर्थात 2 कटोरियों में दूध का प्रयोग करना है और यह प्रयोग आप सभी को किसी भी श्रेष्ठ और अति उत्तम, देखिए महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं या आप सभी किसी बिल के स्थान पर कर सकते हैं। 2 कटोरी आपको दूध लेना है भरकर। सबसे पहले आप सभी को अपने घर पर या महादेव के मंदिर में जाकर अपने घर में पूरे जो है 1 कटोरी दूध को घुमाकर और उस दूध में आप सभी को काला तिल, 1 चुटकी काला तिल डालना है और 1 लौंग का जोड़ा ले जाकर गोल बत्ती का घी का दीपक अपने साथ ले जाना है। आप सभी को अपने मन की कामना कहते हुए, नाग देवता से प्रार्थना करते हुए किसी महादेव के मंदिर में या घर पर ही आपके अगर महादेव का जो शिवलिंग है उसके ऊपर नाग देवता विराजित है तो उनका स्वरूप ध्यान स्मरण करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे नाग देवता, आप वासुकी स्वरूप हो या महादेव के गले में लिपटे हुए हो या श्री नारायण के सैया पर हो या आपके जो है शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो यह पृथ्वी है, यह जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, यह नाग देवता के मस्तक पर ही विराजित है। तो सभी नाग के स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको 1 कटोरी में जो आपने विशेष लिया हुआ है, जो आपने दूध लिया हुआ है, उसमें 1 चुटकी काला तिल आपने डाला है, उसे पूरे घर में घुमाना है और घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर अपने घर के शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता हैं उनके
स्वरूप में या महादेव के मंदिर में जो नाग देवता है उनके स्वरूप के ऊपर समर्पित कर कर आ जाना है। महादेव विषधर है, महादेव विष का प्याला पीने वाले हैं, विष को ग्रहण करने वाले हैं। आपके जीवन में भी जो कालसर्प दोष की परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, जिस कारण से संतान प्राप्ति की दिक्कत हो रही है, वह पूर्ण रूप से मुक्ति के लिए यह काम माना जाता है। तो कच्चा दूध गौ माता के ले सकते हैं या गौवंश का किसी भी स्वरूप में चलेगा, परंतु 1 कटोरी दूध पहला वाला आपको लेना है। इसे ले जाकर घर में घुमाना है, घर के सदस्यों का स्पर्श करना है, काला तिल 1 चुटकी थोड़ा सा डाल देना है और नाग देवता का जो स्वरूप है उस पर आपको अपनी कामना कहते हुए संतान की जो भी परेशानी है, कालसर्प दोष लगा है जिस कारण से, आप प्रार्थना कर कर के हे महादेव मेरे जीवन के सब दुख दूर करो और नाग देवता मेरे परिवार पर कृपा करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर नाग देवता पर आपको समर्पित कर देना है। दूसरा जो आपने काला जो लौंग का जोड़ा लिया है और जो गोल बत्ती का दीपक है उसे शिव मंदिर में शिव देवता के समक्ष आपको समर्पित कर कर अर्थात प्रज्वलित कर कर आ जाना है। आप नाग देवता के स्वरूप का ध्यान जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी दूसरा जो कार्य आपको करना है, दूसरी कटोरी दूध का, वह आप सभी को अपने घर में इस कटोरी दूध को भी आपको पूरे घर में घुमाना जरूर है। इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं। एक थोड़ा सा आप जो है चुटकी इसमें शक्कर मिला सकते हैं जो कि बहुत शुभ रहेगा। मीठा दूध आपको लेना है, पूरे जो है घर में इसे भी जरूर से आपको घुमाना है और इस कटोरी में भरे हुए दूध को आपको कहीं पर भी घर के बाहर आप दरवाजे पर रख सकते हैं या कहीं भी आपको बिल दिखाई देता है नाग देवता का, आपको लगता है कि यहाँ पर उनका स्वरूप हो सकता है किसी पार्क इत्यादि में, वहाँ पर आप छोड़कर आ जाइए। साक्षात रूप से कहीं मेला लगता है, कहीं नाग देवता का स्वरूप आपको दिखाई देता है। इस समय कई जो है इस दिन आते भी है नाग जो है मेले वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पर भी आप किसी सपेरे को इसे दान दे आते हैं कि वह किस स्वरूप में ले, वह उनकी इच्छा है। वह चाहे तो नाग देवता को पिलाएं या स्वयं पिए, इच्छा आपकी है। नहीं तो आप घर के दरवाजे पर रख दीजिए, कोई स्वान इसे पी जाएगा या कोई भी स्वरूप किसी भी तरह से पी जाए वह आप छोड़ दीजिए या किसी बिल के पास आप छोड़कर आ जाइए। यह नाग देवता को एक भोग के रूप में हो जाएगा जो कि आपके शारीरिक कष्ट को मिटाने वाला होगा। तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को इस दिन घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाना है। एक श्रेष्ठ उपाय यह कर सकते हैं कि आप जो है विशेष तौर पर कालसर्प दोष की मुक्ति के लिए किसी नाग नागिन के जोड़े को या तो साक्षात आप खरीद सकते हैं किसी सपेरे से या छोटे से चांदी के बनवा सकते हैं। सुनार के पास जाकर तांबे के भी सस्ते ही मिल जाते हैं। उन्हें मेरे जीवन से कालसर्प दोष की मुक्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए साक्षात अगर नाग का जोड़ा है, नाग है, मूल्य चुका कर लिया है, तो आप उनसे कहें कि मेरी तरफ से इसे जंगल में छोड़ दीजिए कालसर्प दोष मुक्ति के लिए, या आपने चांदी तांबे के या लोहे के जो खरीदे हैं उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से भी कालसर्प दोष मिट जाता है, संतान की प्राप्ति होती है। किसी महादेव के मंदिर में अगर शिवलिंग के ऊपर नाग देवता तांबे के या चांदी के या स्टील के जो भी हैं, जिस स्वरूप में भी हैं, वह नहीं है, तो इस दिन आप अगर समर्पित कर कर आ जाते हैं, रोज वह पूजित होते हैं, तो इसका फल आपको मिलता है और जीवन में कालसर्प दोष कभी नहीं होता। यह कार्य आप जरूर कीजिएगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर विधि विधान से महादेव के शिवलिंग पर जो नाग देवता है उनका पूजन आप जरूर करें। ऐसा करने से भी अनंत लाभ मिलता है और शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं। तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा, इससे भी लाभ मिलता है। हर हर महादेव।